Good morning students, welcome in Shriram Education Center class 10th math exercise 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर सेकंड 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस के फाइंड करने हैं, आपको कोएफिशिएंट से रिलेशंस वेरीफाई करना है। तो पहले नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। देखो 1 है, 1 का सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो 1 * 4 इज इक्वल टू 4। फैक्टर ऑफ 4 ये साइन प्लस है तो ऐड करके ऐसा फैक्टर कि ऐड करके 4 आए, अगर ये माइनस होता है तो सब्ट्रैक्ट करके 4 आए। तो 4 के दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई तो 4 हो जाए, 1 4 जब 4, और उनको ऐड करके आपका 4 आना चाहिए। तो 2 2 जब 4, 2 + 2 कितना होता है 4 होगा। ठीक है, देखो तो यहाँ पर 2 2 जब 4, 2 + 2 कितना 4। तो यहाँ पर मेंशन करते हैं 4s² - 2 + 2, 2 2 या 4, 2 और 2 4 होते हैं। दिस इज s और दिस इज +1। 4s² ब्रैकेट ओपन करके माइनस का अंदर इनटू कर देते हैं, -2s माइनस प्लस माइनस 2s +1। देखो 2 2 या 4 होता है तो 2 कॉमन, s² s कॉमन है आपका, तो देखो 2 2 या 4, 2s, और s² है, एक s कॉमन है, एक s बचेगा माइनस 2s पूरा यहाँ से कॉमन है तो 2s बन जाए, 2s 1 बचेगा। और यहाँ पर आपका देखो 2 और 1 में यहाँ पर s है लेकिन यहाँ पर s नहीं है तो s इज नॉट प्रेजेंट हियर, सो s इज नॉट कॉमन, s कॉमन है नहीं, 2 इज प्रेजेंट हियर। और ऐसा कोई नंबर जैसे 4 6 8 होता तो 2 कॉमन ले सकते थे, 1 और 2 में सिर्फ 1 ही कॉमन है तो 1 कॉमन लिया। जब भी नेगेटिव साइन पहले होता है ऑलवेज टेक नेगेटिव कॉमन, और नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर देखो बिफोर माइनस आफ्टर प्लस, तो माइनस ऑलवेज टेक कॉमन व्हेन इट इज एट बिफोर कंडीशंस, फर्स्ट वाली पोजीशन पर है तो माइनस कॉमन लेते हो, माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर का साइन नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और जब 1 कॉमन लिया तो ये नंबर सेम ऐसे ही आ जाएगा एज इट 2s - 1। माइनस इसलिए आया क्योंकि माइनस आपने यहाँ कॉमन लिया था, कॉमन इसलिए लिया था माइनस बिकॉज इट इज प्रेजेंट बिफोर। जब भी माइनस बिफोर 4 टर्म होती है, 1 2 3 4, स्टार्टिंग 2 टर्म में कॉमन लिए, बाद की 2 टर्म जो होती है इनमें अगर माइनस बिफोर है मतलब पहले आ रहा है तो माइनस ऑलवेज टेक कॉमन, माइनस कॉमन लेंगे तो इनसाइड साइन विल बी रिवर्स। अब देखो दीज ऑलवेज शुड बी सेम, ये दोनों एक होती है हमेशा, 2s - 1 2s - 1 2s - 1 कॉमन लिया आपने, 2s - 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ कितना बचेगा 2s माइनस, ये कितना बचेगा 1, 2s - 1। ठीक है, अब मेंशन करेंगे if 2s - 1 = 0 then 2s is equal to 1, तो s equal 1/2। ये भी s equal 1/2 आया, ये भी 2s - 1 है तो ये भी कितना आएगा, ये भी आपका s equal 1/2 ही आएगा। तो यहाँ मेंशन करेंगे and 2s - 1 = 0, s equal 1/2 फिर से आया आपका, तो therefore 2 zeros are, जो 2 zeros आए आपके 2 zeros are 1/2, 1/2, 2 जीरो जो मिले आपको 1/2 1/2 ये मिले। ठीक, चलो वेरिफिकेशन करते हैं इनका। वेरिफिकेशन वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन करते हैं सम ऑफ द जीरोस कितना होगा, सम ऑफ जीरोस होगा, एक आया 1/2 दूसरा आया 1/2, दोनों का एलसीएम 2 and 2, जब डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर आल्सो सेम, 1 + 1 1 और 1 2, 2/2 2 2 कैंसिल, कितना आया 1। तो देयरफॉर सम ऑफ जीरोस आया 1। आप मेंशन करोगे अगेन, इसको बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में किया था, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ax² + bx + c = 0। कोएफिशिएंट x² a, कोएफिशिएंट x² नहीं है इसमें s है, s² का कोएफिशिएंट कितना है 4 तो इज इक्वल टू 4। कोएफिशिएंट ऑफ x इज b, कोएफिशिएंट s माइनस का 4 तो b इज इक्वल टू -4, और c कांस्टेंट टर्म होती है, कितना है 1 आ रहा है तो c की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, क्या करते हैं तो देयरफॉर सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ जीरोस हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना होता है -b/a, तो माइनस b कितना है आपका माइनस का 4/a 4, माइनस माइनस प्लस 4/4 कैंसिल आउट हुआ 1, ये भी 1 है वो भी कितना था 1, तो देयरफॉर ये भी 1 आ रहा है, ये भी आपका 1 आ रहा है, हेंस वेरीफाइड, इसलिए ये हो गया आपका वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। प्रोडक्ट को भी हम सिमिलरली
वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है आपके पास कितना, c अपॉन a कांस्टेंट है कितना कांस्टेंट, c इज 1, a कितना 4, तो 1/4, ठीक है। प्रोडक्ट आया कितना, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, एक जीरो 1/2, सेकंड जीरो 1/2, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1/4, हेंस वेरीफाई। तो आपका प्रोडक्ट दिस इज आल्सो 1/4, दिस इज आल्सो 1/4, तो हेंस वेरीफाई। क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हुआ होगा पूरा। सबसे पहले क्या करती है, ये इसके फैक्टर किए 1 4 जो 4 और के ऐसे फैक्टर ऐड करके 4 आए, तो 2 2 जो 4, 2 + 2 4 आया, तो आपने किया 4s², ये माइनस साइन तो माइनस यूज किया, 2s प्लस माइनस माइनस 2s + 1, 2s इन दोनों में से कॉमन लिया, 2s - 1 लेफ्ट गया, -1, 2s - 1, यहाँ पर 2s - 1, 2s - 1, 2s - 1 कॉमन, ये 2s - 1 मैंने पहले भी कहा है। अगर आपको इन फैक्टर्स में प्रॉब्लम आती है तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आई विल एक्सप्लेन। एक सेपरेट क्लास में बनाऊंगा इसमें फैक्टर्स के लिए आपके फिर मोर एंड मोर एग्जांपल्स, ताकि आपका ईच पॉइंट्स विल बी क्लियर, आपका एक पॉइंट्स क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर 2s - 1 = 0, s = 1/2 हो जाएगा, इधर भी s = 1/2, तो 0 आए 1/2 1/2। वेरिफिकेशन करते हैं, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, पहले मैन्युअली ऐड करते हैं, जो जीरोस आए आपके 1/2 1/2 दोनों को ऐड किया, आपका 1 आ गया। फिर आपकी जो आइडेंटिटी है उससे निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस होता है आपका -b/a, कंपेयर किया x² bx + c से, abc की वैल्यू निकाली -b/a से, ये भी 1 आया, ये भी 1 था, हेंस वेरीफाई करके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं c/a से, तो ये भी सेम आ रहा है आपका, और प्रोडक्ट नॉर्मल भी आपका सेम आ रहा है, 1/2 1/2 का 1/4 आ रहा है, तो हेंस वेरीफाइड। दैट्स डन। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आपका सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं फिर थर्ड वाले पार्ट पर। कहीं पे भी छोटा सा कंफ्यूजन आए, अनडाउटली यू कैन शेयर विद मी, सर यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, फिर से कर दीजिए। आई विल डेफिनेटली वर्क फॉर योर क्वेरी, आपकी क्वेरी के लिए वर्क करेंगे, और फिर मोर एंड मोर एग्जांपल, एक एग्जांपल के साथ ही जहाँ पे भी आपका डाउट्स आएगा मेरे को क्वेरी रिसीव होगा, तो ऑलवेज मैं वर्क करता हूँ आपकी क्वेरीज के लिए विद मोर एंड मोर एग्जांपल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पर। थर्ड इज दिस 6x² - 3 - 7x। थर्ड पार्ट इज दिस 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - 7x। देखो रूल क्या होगा, ax² + bx + c, पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, देन कांस्टेंट टर्म, इसके साथ x y z नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग दिस शुड बी हियर, दिस शुड बी हियर, तो इसको मेंशन करेंगे 6x² - 7x को यहाँ पर लाएंगे और कांस्टेंट टर्म को लास्ट में ले जाएंगे। तो देखो साइन के साथ ये है -7x और ये -3। अब क्या करोगे, ये मैं 2 मिनट रेफर करता हूँ, यहाँ पर देखो 6x² - 7x - 3, ये जो लास्ट टर्म है इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 6 3 जा 18, 6 × 3 कितना आया 18। 18 के ऐसे फैक्टर, ये साइन देखते हैं -a के प्लस, माइनस है तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए, अगर प्लस है पॉजिटिव है देन इट शुड बी आफ्टर एडिशन। तो 18 के ऐसे फैक्टर, ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करके 7 आ जाए, तो देखो 9 × 18 और 9 - 2, क्योंकि ये साइन नेगेटिव था तो 9 - 2 7 आएगा, तो ये आ गया। तो 6x² हम मेंशन करते हैं इक्वल 6x² - 9 - 2, 9 - 2 7, 9 × 18, 6 3 18 था ना, दिस इज x और दिस इज -3, तो 6x² - 9x - +2x -3। देखो 6 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 के टेबल में 6 नहीं आता, बट 3 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 3 इज कॉमन, x² है, x है तो x इज कॉमन, 3 2 जा 6, x² है, x इधर आएगा माइनस, 3 3 जा 9, 2x - 3। इन दोनों में से कितना कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन लेते, तो 1 कॉमन लिया तो सेम ही आ जाएगा 2x - 3, 2x - 3 है, 2x - 3 है, 2x - 3 कॉमन, 2x - 3 कॉमन लिया, 3x इधर बचेगा, 1 इधर बचा, 3x + 1,
हम मेंशन करेंगे इफ 2x minus 3 is equal to 0 then 2x equal, ये 3 will be shift here, नेगेटिव है इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, x equal to इसके फॉर्म में आएगा 3/2 पहली वैल्यू। सेकंड वैल्यू चेक करते हैं। सेकंड, अब इसको पुट करते हैं इफ 3x plus 1 is equal to 0, 3x equal minus 1, x equal minus 1 upon 3। आपके पास दो जीरोस आ गए, दो सॉल्यूशंस आ गए, x equal minus 3, x equal 3/2। क्लियर? अब वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन ठीक है, वेरिफिकेशन कैसे करेंगे इसमें फिल करेंगे। जहाँ भी कहीं भी आपके डाउट्स हो, कंफ्यूजन्स हो, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हो, आप मुझे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। सर हमें नहीं समझ में आए, प्लीज़ वर्क हेल्प और गाइड। तो डेफिनेटली आपके कंफ्यूजन्स के लिए वर्क करेंगे। आप एक बार बस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और या डायरेक्ट मुझसे शेयर कर सकते हैं। थोड़ा लाइट चल रहा था तो उससे क्लियरिटी नहीं आती थी, इसलिए हमने इसको रिपीट कर लिया ताकि आपको वहाँ से क्लियर दिखेगी। ठीक है, ठीक है। वेरिफिकेशन चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सम ऑफ द जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ द रोज कितना बनेगा? सम ऑफ जीरोस, पहला जीरो है आपका 3/2 प्लस दूसरा जीरो है -1/3। क्या करेंगे? 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3। एलसीएम ऑफ 3 and 2 is 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। देखो 2 का टेबल 6 में पड़ा, 2 3 जा 6, 3 का ऊपर इंटू कर दोगे, 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 9 - 2 7, 7/6। कितना आया सम इसका? 7/6। ठीक है, प्रॉपर हो गया। अब चलते हैं उधर, कंपेयरिंग, इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐसे। तो इक्वेशन फर्स्ट बनाया आपने तो कितना आ जाएगा? कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद इससे ax² plus bx plus c is equal to 0 से कोएफिशिएंट ऑफ x² is a, कोएफिशिएंट ये वाली स्टैंडर्ड जो इक्वेशन थी, कोएफिशिएंट x² कितना 6, a इक्वल 6 आया और b कितना आएगा? b x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है -7, तो -7। कांस्टेंट टर्म में c, कांस्टेंट टर्म में -3, c -3। तो सम ऑफ जीरोस बनता है यहाँ पर। ठीक है, देखो सम ऑफ जीरोस हो जाएगा माइनस का b/a। तो सम ऑफ जीरोस मेंशन करते हैं यहाँ पर। देयरफॉर सम ऑफ जीरोस का आइडेंटिटी कितना था? माइनस का b/a और b कितना है आपके पास? b है -7। तो माइनस तो फार्मूले वाला माइनस ये वाला b का वैल्यू -7/a, a की वैल्यू कितनी थी आपके पास? a था आपका 6, तो माइनस माइनस प्लस 7/6। दिस इज 7/6, ये भी आपका 7/6, हेंस वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पर, ये आपका वेरीफाइड हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं? मैनुअली काउंट करते हैं पहले। फर्स्ट जीरो वाज 3/2, सेकंड था आपका -1/3, 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, 3 कैंसिल आउट, -1/2 बचता है यहाँ पर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का आइडेंटिटी एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू कितनी है? c इज कांस्टेंट है -3 अपॉन a कितना है आपके पास? 6। तो कितना आएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2। तो दिस इज इक्वल टू दिस, हेंस वेरीफाइड, दैट्स डन। इतना ही करना था, हेंस वेरीफाइड। आई होप इट इज क्लियर होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कहीं पर भी कोई डाउट्स है, यू कैन शेयर विद मी।